हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री, जो कि कक्षा 8 के लिए है, विषय हिंदी। तो देखिए बच्चों, लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री जो है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ब्रिज कोर्स भी कहते हैं इसे। तो आज हम लेकर आए हैं ब्रिज कोर्स कक्षा 8 के लिए सत्र 2022-23। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं सत्र 2022-23 कक्षा 8 के लिए खंड विषय हिंदी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अलंकार परिचय सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है लर्निंग आउटकम्स में अलंकार परिचय यच 710। तो किसी पाठ्य वस्तु की बारीकी से जांच करते हुए उसमें किसी विशेष बिंदु को खोजते हैं। अब अलंकार परिचय में दिया हुआ है पाठ्य सामग्री पाठ 11 वात्सल्य के पद सूरदास। तो यह हमें सूरदास दिया हुआ है पाठ 11 वात्सल्य के पद। तो यहाँ पर देखिए कुछ पद दिए हुए, उन्हें हमें पढ़ना है और पढ़कर हमें समझना है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, यह क्या है, सूरदास के पद है। मोसो कहत मोल को लिन्नो, तो ही जसुमती कब जायो। कहा कहो यही रिसके, मारे खेलन हो नहीं जात। पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तुम्हारो तात। गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। तारी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलवीर। तो यह क्या है, हमारे वात्सल्य के पद सूरदास के जो है पद। अब इसमें हमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं। तो देखिए, पद को प्रथम पंक्ति में रेखांकित शब्दों के प्रारंभ में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, मैया मोही। ये जो प्रथम पद है इसमें मैया मोही मतलब म वर्ण की क्या हुई है, यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है। और पद की द्वितीय पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, मोसो मोल। यहाँ पर देखिए मोसो और यह मोल, इस पद की यहाँ पुनरावृत्ति हुई है। फिर तृतीय पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, क, कहा कहो, कहा कहो। फिर देखिए चतुर्थ पंक्ति में रेखांकित शब्दों के अंत में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, तात मतलब त और त, और शुरुआत में पुनी पुनी मतलब प और प की, यहाँ पुनी पुनी। फिर देखिए अगला जो है, गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम करत श्याम शरीर। इस शब्द में गोरे नंद यशोदा गोरी, ग वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। गोरे नंद यशोदा गोरी में ग वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। फिर तारी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलवीर, यहाँ दे दे शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। तो इसी प्रकार अन्य वर्ण पुनरावृत्ति की पहचान हम कर सकते हैं कविता में आए हुए शब्दों के आधार पर। तो देखिए यहाँ प्रस्तुत पद में वर्णों की आवृत्ति से पद की शोभा बढ़ गई है। इस प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। वास्तव में अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। तभी कहा जाता है अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो शोभा करता है वही अलंकार है। अलंकरोति इति अलंकारः। इसी प्रकार उदाहरण देकर अलंकार के भेद शब्दालंकार और अर्थालंकार हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में हमें कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ अलंकार के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम देखेंगे अभ्यास 1। अभ्यास 1 में क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते उन्हें हम क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। अलंकार का अर्थ आभूषण है। अलंकार हम किसे कहेंगे, आभूषण को कहेंगे। अलंकरोति इति अलंकारः, यह क्या है, अलंकरोति इति अलंकार मतलब अर्थात जो शोभा
करता है वही अलंकार है। अलंकार के दो प्रकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब देखिए अलंकार के दो प्रकार, शब्दालंकार और अलंकार। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, शब्दों के प्रारंभ पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई? शब्द के प्रारंभ पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति है। कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई यहाँ? च वर्ण की। चारू चंद्र की चंचल किरणें। फिर है शब्द अभ्यास 2, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, यह कविता जो दी हुई है हमारी, कविता में कौन सा शब्द 2 बार आया है? कविता में घटा शब्द 2 बार आया है। देखिए काली घटा का घमंड घटा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, पंक्ति में कौन सा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है? कनक कनक। इस पंक्ति में कनक कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। फिर देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। दोहे में रेखांकित शब्द का अर्थ मोती, मानस और चून के लिए क्रमशः किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? उत्तर, जैसे मोती के लिए चमक या आभा, मोती का क्या हुआ है? चमक या आभा। मानस के लिए मान सम्मान या मनुष्य, मानस के लिए क्या होगा? मान सम्मान या मनुष्य। और चूने के लिए अस्तित्व या आटा। जो कविता दी हुई है उसमें चूने के लिए, चून के लिए अस्तित्व या फिर आटा। इस तरह से यहाँ पर शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। फिर अगला है हमारा यहाँ पर पीपर पात सरिस मंडोला का क्या अर्थ है? पीपर पात सरिस मंडोला का अर्थ है पीपल के पत्तों की तरह मन डोलता है। पीपल के जो पत्ते होते हैं उसके तरह क्या है? हमारा मन डोलता है। तो पीपर पात सरिस मंडोला का अर्थ है पीपल के पत्तों की तरह ही मन हमारा डोलता है। फिर अगला अभ्यास 3। देखिए यहाँ हमें कुछ दिया हुआ है, देखते हैं। जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उनके भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहाँ कौन सा अलंकार आता है? यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसा कि ऊपर के प्रश्न क्रमांक 4 का अ और ब, ऊपर जो हमने पढ़ा इसके पहले प्रश्न नंबर 4 के अ और ब में क्या है? यमक अलंकार है। जहाँ एक ही शब्द का प्रकरण के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, यहाँ अर्थ में छिपे रहते हैं, जैसा कि प्रश्न क्रमांक 2। फिर था हमारा 2 वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी अनेक रूप गुण और आदि में समानता बताई जाती है, उसमें उपमा अलंकार होता है। तो यह था हमारा उपमा अलंकार के बारे में हमें बताया। अब हम देखेंगे अभ्यास 3। बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से सब कहे लाख टका मेरा मोल। यह रहीम का था। फिर कबीर का दोहा, करता था सो क्यों किया अब की करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। देखिए करता था सो क्या क्यों किया अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाया। कबीर का दोहा था। इन दोहों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते? बड़े लोग अपनी बढ़ाई कभी नहीं करते हैं। कौन अपना मूल्य स्वयं कभी नहीं बताता है? हीरा अपना मूल्य स्वयं कभी नहीं बताता है। रहीम जी के दोहे के किन वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है? जैसे रहीम जी के दोहे में ब वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है। देख लेते हैं हम रहीम जी का दोहा। बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल। देखिए यहाँ ब वर्ण की यहाँ पुनरावृत्ति हुई है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 4। कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से क्या खाने को नहीं मिल सकता? कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से आम खाने को नहीं मिल सकता। कोई व्यक्ति कब पछताता है? बुरे कार्य करने के बाद में व्यक्ति पछताता है। फिर हम देखेंगे अभ्यास 4। दिए गए कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है? कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति है। जैसे कि हमें यहाँ दिया है, हम बता देंगे आपको।
करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। तो क वर्ण, करता, क्यों, किया, करी, क्यों। तो यह यहाँ पर क वर्ण की पुनरावृत्ति है। फिर कबीर के दोहे की दूसरी पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति। कबीर के दोहे की दूसरी पंक्ति में ब वर्ण की पुनरावृत्ति। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। तो उसमें ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। फिर है कविता में शब्दों के प्रारंभ या अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। कविता में शब्दों के प्रारंभ या अंत में एक वर्ण की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। जिससे क्या हो जाता है, काव्य की शोभा बढ़ जाती है। इन दोहों में कौन सा अलंकार है। इन दोहों में अनुप्रास अलंकार है। जो रहीम का दोहा और कबीर का दोहा जो हमने ऊपर देखा, उन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। देखिए, अनुप्रास अलंकार की हम परिभाषा बताएंगे। जब एक ही अक्षर दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो रहा है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। फिर यहाँ पर देखिए मूल्यांकन एक गतिविधि और अभ्यास दिया हुआ है हमें। तो यहाँ कुछ कविता दी हुई है हमें। कविता हम पहले कविता पढ़ेंगे, उसके आधार पर हमें यहाँ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए मूल्यांकन है यह, स्वमूल्यांकन। मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया, कच्ची मिट्टी की दीवारें, घास पात का छाजन। मैंने अपना नीड़ बनाया, तिनके तिनके चुन चुन, यहाँ कहाँ से तू आ बैठी, हरियाली की रानी। जी करता है तुझे चूम लूँ, ले लूँ मधुर बलैया। मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया। नीलम की सी नीली आंखें, सोने से सुंदर पर, अंग अंग में बिजली सी भर, फुदक रही तू फर फर। भूली नहीं समाती तू तो मुझे देख हैरानी, आजा तुझको बहन बना लूँ और बनूँ मैं भैया। तो यह गौरैया की जो कविता है वह यहाँ पर दी हुई। अब हम देखते हैं इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर। कविता में कवि ने किस पक्षी का वर्णन किया है। तो कविता में कवि ने गौरैया पक्षी का वर्णन किया है। कवि ने गौरैया की आँखों की तुलना किससे की है। कवि ने गौरैया की आँखों की तुलना नीलम से की है। उसके पंखों की तुलना किससे की है। उसके पंखों की तुलना सोने से की है। गौरैया के पंखों की तुलना सोने से की है। हम तुलना किसी से किसी की क्यों करते हैं। हम अपनी समानता को स्पष्ट करने के लिए हम किसी की तुलना किसी से करते हैं। तुलना करने वाले अलंकार को क्या कहते हैं। तुलना करने वाले अलंकार को उपमा अलंकार कहते हैं। इस कविता में पुनरुक्ति वाले शब्द छाटिए, जैसे चुन चुन, उत्तर तिनके तिनके, अंग अंग और फर फर। यह इस कविता में पुनरावृत्ति वाले शब्द आए हैं। इस कविता में जहाँ तुलना के लिए सी से शब्द आए हैं उन अंशों को लिखे, जैसे अंग अंग से बिजली से, नीलम की सी नीली आंखें, सोने से सुंदर पर। यह इस कविता में इसमें आया है। इस कविता में तुलना के लिए शब्द आए हैं। नीलम की सी नीली आंखें, सोने से सुंदर पर, यह इस कविता के लिए आए हुए। तो इस तरह से हमने जो मूल्यांकन था उसे भी करवा दिया है। और यहाँ अभ्यास 1 से लेकर 4 तक के जो हमारी कक्षा 8 विषय हिंदी की है ब्रिज कोर्स पर आधारित, उसमें अभ्यास 1 से 4 के लिए हमारा जो पहला पाठ था, पाठ 11 जो पाठ्य सामग्री वात्सल्य के पद सूरदास पर आधारित था, अलंकार परिचय, जिसे कि हमने यहाँ पूर्ण कर दिया है। इसे आप भी आपके जो ब्रिज कोर्स की अभ्यास पुस्तिका है उसमें पूर्ण कर लीजिए। और हमारे अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।